नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपको एक बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, बहुत अच्छी प्रकृति दिख रही है इस बोर्ड पे। ये जो प्रकृति आपको दिख रही है, प्रकृति का एक हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? पहचान सकते हैं आप? नेचर बहुत सुंदर होता है। जब व्यक्ति परेशान होता है, तो नेचर की गोद में जाता है और व्यक्ति खुद को खुश रखने के लिए क्या करता है? नेचर को समाप्त करता है। इंडस्ट्री बनानी है, घर बनाना है, खेत बढ़ाने हैं, तो वो पेड़ों को काटता है। सारा नेचर नष्ट करके वो अपना साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन फिर जब परेशान होता है तो ढूंढता है कि कहीं कोई जगह मिल जाए। कहीं पर्वत पे चला जाएगा, पहाड़ पे चला जाएगा, समुद्र के किनारे चला जाएगा, जहां पे कुछ नेचुरल होगा। पीछे जो आप देख रहे हैं, पहचान पा रहे होंगे, तो ये एक प्रपात का सीन है। वाटरफॉल, जल प्रपात जिसको कहते हैं। जो वाटरफॉल है, जल प्रपात है, वो क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूं। कोई नदी बहती हुई जा रही है और बहाव के क्रम में मान लीजिए कि वो पर्वत पहाड़ पे कहीं है, तो उसके उच्चावच में जब भिन्नता पाई जाती है तो नदी का जो जल है वो ऊंचे भाग से नीचे भाग में एक खड़े ढाल से गिरता है। ये ढाल है, ये स्लोप है, सीधा ऐसे गिर रहा है, अपना मार्ग बना लेता है, क्योंकि जल गिरेगा तो वो कटाव करेगा। और जहां पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पे जल ऐसे ऊपर से नीचे कटाव करके गिर रहा है, काट के गिर रहा है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये जलप्रपात है, वाटरफॉल है। बड़ा सुंदर होता है, लोग यहाँ पे नहाते हैं। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि नेचर को कहाँ तक हम ढूंढेंगे। जब सब समाप्त हो जाएगा तो कहाँ तक ढूंढेंगे। भारत के जलप्रपात की बात हम करने जा रहे हैं। भारत के जलप्रपात की ऊंचाई को लेके विवाद है। बहुत जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो जोग जलप्रपात है, या गरसोप्पा जलप्रपात है, या महात्मा गांधी, एक ही का नाम है। चाहे आप उसको जोग कहें, चाहे आप इसको कह दें, ये उसी की फोटो भी है, महात्मा गांधी कह दें, और चाहे आप इसी को गरसोप्पा कह दें। ये माना जाता है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन ये फैक्ट सही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक बार में, एक ही बार में जो धरातलीय सतह है वहां से ऊंचाई देखी जाए, यहां से आप शुरू करें और एक ही बार में देखें, तो ये 253 मीटर ऊंचा है। तो एक ही बार में ऊंचाई प्राप्त करने के मामले में तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है। लेकिन कई चरणों में अगर जलप्रपात स्टेप बाय स्टेप, मान लीजिए कि कोई जलप्रपात है, पहले जल यहाँ गिराया, फिर करके ऐसे गिराया और फिर ऐसे आके गिर रहा है, तो ये ऊंचाई भी जुड़नी चाहिए। तो ये ऊंचाई जब आप जोड़ेंगे तो गरसोप्पा नहीं रह जाएगा। इसका कारण आप समझिए, कई चरणों में कई प्रपात हैं जो गिरते हैं, और कई चरणों में जब गिरते हैं तो गरसोप्पा सबसे ऊंचा नहीं रह जाता है। तो कौन सा जलप्रपात सबसे ऊंचा है? टॉप 10 या टॉप जो ऊंचाई वाले 11-12 जलप्रपात हैं, उनकी सूची अगर हम डिस्कस कर लें, और इसमें प्रश्न पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाएगा वाटरफॉल, तो वाटरफॉल किस रिवर पे है, किस नदी के मार्ग पे है, किस स्टेट में है, और इसकी हाइट क्या है, यानी कि धरातल से कितना ऊंचा है। ये चीजें इसमें पूछी जाती हैं। इतनी चीजें हमको तैयार करनी पड़ेंगी। तो फटाफट आप इनको नोट करते चलेंगे, इसकी लिस्टिंग कर लेंगे, यहीं से प्रश्न आपका हो जाएगा। एक लिस्ट, ये भी वाटरफॉल का ही देखिए, ये उदाहरण है। ये देखिए जल गिर रहा है, कितना सुहाना दृश्य। बाकी आपने मूवी देखी होंगी, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग, गानों की शूटिंग यहाँ पर होती है। तो ये देखिए पूरा पहाड़ी पठारी इलाका है और वहां से ये नदी का जल गिर रहा है। एक सूची मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उस सूची को आप देखिए और इसको इसी समय तैयार करने की कोशिश भी आप करिए। अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे आप, तो आपके सारे प्रश्न लगभग हो जाएंगे, कोई प्रश्न आपका बचेगा नहीं। भारत के जलप्रपात, भारत के जलप्रपात में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जलप्रपात है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंचिकल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कुंचिकल शिमोगा में पड़ता है। शिमोगा पड़ता है कर्नाटक में।
और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप कह दीजिए कि 455 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शिमोगा के कर्नाटक में पड़ता है। और ये किस नदी पे है, तो एक नदी पड़ती है वाराह, वाराह नदी पर ये पड़ता है। किस नदी पर? वाराह नदी पर ये पड़ता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वाराह नदी है और उसी पर ये पड़ता है। 455 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट साइट्स पे देखेंगे, कर्नाटक की साइट पे देखेंगे, ज्योग्राफी उसकी देखेंगे तो ये मिल जाएगा। दूसरी जो बात है कि अगर जोग प्रपात नहीं ऊंचा है तो क्या वो सेकंड नंबर पर है, तो सेकंड नंबर पे नहीं, जोग की बात करेंगे तो वो 9वें नंबर पे पहुंच जाएगा। बहुत दिनों तक आप ऐसा पढ़ते रहे तो उसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रपात है वो बरेही पानी है और ये पड़ता है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, मयूरभंज जिले में पड़ता है, उड़ीसा में। इसकी जो ऊंचाई है ये 399 मीटर है और 399 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात उड़ीसा में पड़ता है। एक नदी पड़ती है बुधाबलंगा, बुधाबलंगा नदी है, वहीं पे पड़ता है। बुधाबलंगा, बुधाबलंगा नदी पर ये पड़ता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बुधाबलंगा नदी है जिस पर यह प्रपात पड़ता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है नौकालिकाई जलप्रपात। नौकालिकाई 355 मीटर ऊंचा है। ये पड़ता है पूर्वी खासी पहाड़ी में और ये पहाड़ी पड़ती है मेघालय में। ठीक है, तो पहला अगर इसके इमेज में आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, ये तो खैर झीलों का इमेज है, कोई इसका बहुत महत्व नहीं है। ये 355 मीटर है। कौन सा? ये जो पूर्वी खासी पर नौकालिकाई है, और नौकालिकाई पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय पे है, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक जलप्रपात है जो चौथे नंबर पर है, लंगसियांग। ये भी खासी पहाड़ी पे है लेकिन खासी के पश्चिमी भाग में है, मेघालय में ही पड़ेगा और इसकी ऊंचाई 300 कितनी है? 337 मीटर ऊंचाई इसकी है। ये नदी पड़ती है किन्सी। कौन सी नदी है? किन्सी नदी। किन्सी नदी पर यह पड़ता है। इस प्रपात के बारे में नदी का आइडिया मुझे नहीं है। नौकालिकाई ये हो सकता है, कौन सी नदी है, नदी मुझे नहीं याद आ रही है, आपको अगर मिलेगी तो बता दीजिएगा। अगला जो प्रपात है उसको देखिए आप, दूध सागर। कर्नाटक और गोवा की सीमा पर दूध सागर पड़ता है। दूध सागर प्रपात मांडवी नदी, गोवा में बहती है ना मांडवी, तो ये मांडवी नदी पर है। कहां पर है? मांडवी नदी। मांडवी नदी पर है, उसी के जल से ये बनता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 310 मीटर है। यहां पर जितनी भी ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं वो सारी ऊंचाई हम मीटर में बात कर रहे हैं, तो 310 मीटर है। अगला प्रपात मीन मुट्टी है। मीन मुट्टी प्रपात वायनाड में पड़ता है, वायनाड केरल में। और ये जो प्रपात है मीन मुट्टी, ये 300 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर? 300 मीटर ऊंचा है। नदी के बारे में, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है मुझे। थलैयार, ये पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। थलैयार ये भी एक प्रपात है और थलैयार जो नदी है वो नदी थलैयार पड़ता है आपका मंजलार नदी पे। मंजलार नदी, मंजलार नदी स्टेट याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। ऊंचाई जो इसकी है 300 से आप नीचे आ जाइए, 297 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। अगला जो पहाड़ है, प्रपात है, यह है बरकाना। बरकाना शिमोगा कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कई है, जोग भी यहीं पर है और कुंचिकल के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो भी शिमोगा जिला कर्नाटक में ही पड़ता है। तो कुंचिकल सबसे ऊंचा है, बरकाना भी शिमोगा में है और जोग भी इसके नीचे देखिए शिमोगा में ही है। ऊंचाई के मामले में जोग 9वें पे है और बरकाना है 8वें नंबर पे। बरकाना जो पड़ता है ये आपका 200 मान के चलिए 259 मीटर की ऊंचाई पे, और ये नदी जो है वो सीता नदी है। कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है सीता नदी। और 9वां जो है ये शरावती नदी है। कौन से? शरावती नदी, पहले भी हम बात कर चुके हैं। शरावती नदी पे पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। अब आप जो सबसे ऊंचा समझ रहे थे वो सबसे ऊंचा नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंचे की ऊंचाई है 455 मीटर कुंचिकल।
मैंने बताया कि ये सीधा एक बार में देखेंगे तो सबसे ऊंचा हो सकता है जोग, अगर ऐसा पूछा जाए, कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर सबसे ऊंचाई का वैसे पूछेंगे तो कई स्टेप की ऊंचाई जोड़ के सबसे ऊंचा कुंचिकल हो जाएगा। देखिए इस प्रपात का नाम क्या है, खड़ाधार। अगला जो प्रपात है 10वें नंबर पर। अब खड़ाधार जो प्रपात है, धार खड़ी होती है ना, तो सीधा ऐसे लिख दिया गया है खड़ाधार। प्रपात की तरह इसका नाम भी है, उड़ीसा में पड़ता है खड़ाधार। एक नदी, क्या वहां पे एक नाला है, कोरा पानी नाला बोलते हैं, वहां पर 244 मीटर, 244 मीटर और कोरा पानी नाला, ठीक है ना, कोरा पानी नाला ये पड़ता है और वहीं पर ये प्रपात है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये आपको जानकारी रखनी है। अगला जो प्रपात है उसके बारे में देख लेते हैं। ये प्रपात देखिए, कूने प्रपात। कौन सा? कूने। कूने पड़ता है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है लोनावाला, तो लोनावाला में ये पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 200 मीटर। 200 मीटर की ऊंचाई पड़ता है लोनावाला में, लोनावाला, ठीक है ना। लोनावाला आपने सुना होगा नाम कहीं ना कहीं, क्योंकि मुंबई फिल्मों के गढ़ के तौर पे जाना जाता है, तो मुंबई वाले नाम से आप तो परिचित रहते ही हैं। फिल्मों का प्रभाव हमारे ऊपर बड़ी तेजी से पड़ता है, उसमें अच्छी बातें हो तो उसका भी पड़ेगा, बुरी बातें हो तो उसका भी पड़ेगा। इसीलिए सिनेमा माना जाता है कि हमारे सोसाइटी को राह दिखाता है, हमारी सोसाइटी कैसे चलेगी, क्या होगा, उसको राह दिखाता है सिनेमा, क्योंकि उसको फॉलो करना आसान होता है। हम जितना पढ़ के सीखते हैं उससे ज्यादा देख के सीखते हैं, और उससे ज्यादा हम ऐसी चीजों को सीखते हैं जो चीजें थोड़ा सा हमको अलग लगती हैं। अब मान लीजिए कि कुछ नया आपको मिला जो कि आपके यहाँ नहीं है और नया है वो, तो फिल्मों में वो नयापन, हो सकता है वो कहीं से कॉपी कर रहे हो, कहीं दूसरे देश के कल्चर को कॉपी कर रहे हो, लेकिन आपको लगने लगता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ नया है, इसको ऐसा करना चाहिए। चाहे वो फैशन हो, चाहे वो बोलने का अंदाज हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो कल्चर की अन्य कोई भी बात हो, तो उसको आप बड़ी तेजी से कॉपी करते हैं, नया जहां पे कुछ दिखता है। तो सिनेमा इसीलिए बहुत प्रभावित करता है समाज को, और सिनेमा वालों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कुछ कुछ पैरामीटर्स हों, कुछ ऐसी बातें हों जो वो लेके चले, जिसके आधार पे एक सोसाइटी को नई राह दिखा सके। लेकिन होता क्या है, सारा गेम होता है बजट का, सारा गेम होता है कमाई का, सारा गेम होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, और इसी चक्कर में वो आइटम सॉन्ग, इसी चक्कर में वो कुछ भी दिखा डालते हैं, चोरी के तरीके भी दिखा डालते हैं। उससे कई बार तो हमको फायदे होते हैं कि कुछ दिखाया जा रहा है, कोई मान लीजिए कि एक सीरीज आई पूरी और उसमें सब चोरी वाली ही थी बातें, कौन सी सीरीज थी, और वो सीरीज आप तो दिखा रहे हैं एक समाज की सच्चाई, लेकिन कई लोग जो क्रिमिनल माइंड के होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं रुका पड़ा है दिमाग, लेकिन वो जब वैसा कुछ पाते हैं, आइडियाज उनको आ जाते हैं, तो वो उसको अपनाने लगते हैं और उसके आधार पे कुछ ना कुछ ऐसा करने लगते हैं। कहने का मतलब वो सीखने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा ये भी है कि ऐसा तो है नहीं कि फिल्में नहीं आएंगी तो वो सीख नहीं पाएंगे, जिसको सीखना है वो सीख ही लेगा। फिर भी कुछ दायित्व तो हर संस्था के होते ही हैं। तो पुणे ये आपका पुणे में है, महाराष्ट्र में है, और लोनावाला स्थान पे है। अगला एक और देख लीजिए, ये सोचीपारा है। कौन सा है? सोचीपारा। सोचीपारा वायनाड केरल में पड़ता है, लगभग 198, 200 से इसमें आप नीचे आ जाएंगे, 198 मीटर ये ऊंचा है। और ये जो है 198 मीटर, ये आपका सॉरी, सोचीपारा जो है केरल में पड़ता है, ये 200 मीटर ही है, ये 200 मीटर ही है। कहाँ कितना है? 200 मीटर ही है, 198 नहीं है, 200 मीटर तक ही हमने इसमें नोट ही किया है। उसके बाद में 158, और नीचे बहुत छोटे छोटे और जलप्रपात आपको मिलेंगे। आप एमपी जाएंगे वहां पर भी जलप्रपात मिल जाएंगे, आप जाएंगे उत्तराखंड वहां पे भी कुछ छोटे छोटे मिल जाएंगे, केरल में और बहुत सारे जलप्रपात मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सोचीपारा, ये केरल में है, वायनाड जो वहां का डिस्ट्रिक्ट है, वायनाड जिले में ये पड़ता है, ठीक है। तो अब ये प्रपात, यहीं से प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें और भटकने की जरूरत नहीं है, इतना आप तैयार रखिए। बाकी कई प्रपात हैं, जैसे केवटी प्रपात है, एक महानदी पे एक बार सुमेलित करने में पूछा गया है। ओडा प्रपात है, देवदरी प्रपात है, तो ये थोड़े से ये प्रपात है।
और चलिए एक हम लिस्ट आपको और बनवा देते हैं, जिसको ये आप ध्यान रखिएगा। जब आप प्रपात के बारे में इसे पढ़ेंगे तो डिटेल बुक, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल की किताब, तो उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत डिटेल में मिलेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में चीजें डिटेल में रहती है। लेकिन जीएस के लिए इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जैसे एक केवटी प्रपात है, अगर आपसे कभी नदी ही पूछ ली जाए तो केवटी प्रपात आप क्या टिक करेंगे? तो केवटी प्रपात कहाँ पड़ेगा ये आपको याद रखना है, और किस नदी पे है। तो ये महानदी पे है, और महानदी कहाँ पर पड़ती है? ये उड़ीसा में, ठीक है ना। तो ये महानदी पे है। दूसरा एक मैंने आपको भी बताया था, एक प्रपात है चचाई प्रपात। चचाई प्रपात बीहर नदी पे पड़ता है। टोंस जो नदी है उसकी सहायक नदी है बीहर नदी। तो चचाई बीहर, चचाई जो प्रपात है ये आपका बीहर नदी पे पड़ेगा, और बीहर ये टोंस की सहायक है। जो टोंस नदी हमने पढ़ी थी ना, तो टोंस की ये सहायक नदी है। एक इसको ध्यान रखिए। एक आपका प्रपात पड़ेगा जिसका नाम है ओडा प्रपात। नाम से ये विदेशी प्रपात लगेगा, ओडा प्रपात। ओडा प्रपात आप जाएंगे, ओडा नदी ही है, ओडा नदी पे ही पड़ता है। और एक देवदरी प्रपात है, ये ओडा नदी ही है। खैर ये आसान भी है इसलिए पूछा नहीं जाएगा। और एक आपका देवदरी प्रपात है, इस प्रपात का नाम है देवदरी प्रपात। तो देवदरी जो प्रपात है ये कर्मनाशा नदी जो हमने बताई थी ना, तो कर्मनाशा नदी पे पड़ता है, कर्मनाशा नदी। ये सब कम ऊंचाई वाले प्रपात हैं, इनकी किसी की भी ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा नहीं है। इसमें केवटी प्रपात जो हमने बताया है, केवटी तो 100 से भी कम मीटर ऊंचा है, 98 मीटर ही ऊंचाई पे मिल जाएगा। चचाई प्रपात आपका ऐसे ही मिल जाएगा, 127 मीटर की ऊंचाई पे लगभग ये हो जाएगा। इसके अलावा आप झारखंड में आएंगे तो वहां पे जैसे गरसप्पा एक पूछा जाता है, ऐसे एक राजरप्पा पूछा जाता है, तो ये झारखंड में प्रपात पड़ता है। हुंडरू भी पड़ता है, तो हुंडरू, रजरप्पा, ये सब प्रपात जो है ये झारखंड के प्रपात हैं। ये हमारा प्रपातों वाला चैप्टर समाप्त हुआ। ये पूरी लिस्टिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लिस्ट आप सही से तैयार कर लीजिए। इतने ये प्रपात हैं, इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहीं से आपके प्रश्न हो जाएंगे। इसको आप जैसे भी करना है आप इसको रट लीजिए, क्रम तैयार कर लीजिए इनका, और अपने हिसाब से नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए इसकी, तो आपका काम इतने में हो जाएगा।